2020 में जब दशहरा का दिन था, वहां पर अचानक पुलिस की 2 बस, वहां के तहसीलदार, वहां के उस समय के एसएचओ बनवारी लाल जी मीणा, डीवाईएसपी, एसडीएम और उन सब लोगों ने जाकर के और गांव के लोगों को कह दिया कि तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, नहीं तो भाग जाओ। और वहां पर हनुमान जी की मूर्ति को एक तरह से कैद में लेकर के गिरफ्तार करके मंदिर में से उखाड़ करके सपोटरा थाना में ले गए, जो आज भी वहां पर सपोटरा की कोतवाली में हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। इन लोगों को, हम लोगों को ये उम्मीद हुई कि अब भाजपा की सरकार आ गई है, अब अत्याचार और अनाचार से हमें मुक्ति मिलेगी। और बजरंगबली जो सबके संकट मोचन है, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि आज भी हनुमान जी वहां पर कैद खाने में है। रमेश मीणा जी ने जो दुष्कृत्य किया, हनुमान जी का अपमान किया, उसको लेकर के पूरे सपोटरा की जनता ने उनको पराजित कर दिया। कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो इस्लाम को और इस्लाम के अनुयायियों को अपने माई बाप मानते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। सपोटरा के हाड़ौती कस्बे में जो गांव है, वहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुराना एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, और बिलोनी माता का देवी का मंदिर है। तो वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले, जब ये विधायक थे रमेश जी मीणा, इन्होंने 2017 में एक पट्टा दिलवाया, 4 जिहादी व्यक्तियों को पट्टा दिलवाया। उनकी मंशा थी कि मंदिर की जगह पर ईदगाह बने, इसलिए उन्होंने 4 पट्टे वहाँ पर दिलवाए। उन पट्टों के विरुद्ध हमारे सब साथियों ने संघर्ष किया, संघ के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के और हिंदू समाज ने। उसकी शिकायत हुई, एसडीएम साहब ने उसमें जांच के आदेश दिए, और तत्पश्चात ये पाया गया कि ये सैकड़ों वर्ष पुराना जो मंदिर है, इस जगह पर 1200 वर्ग गज जमीन का पट्टा मुस्लिमों को दिया जाना कतई गलत है। यदि उनको पट्टा देना हो तो उस कस्बे में काफ़ी ज़मीन रिक्त पड़ी है, मंदिर के स्थान पर ही पट्टा क्यों दिया जाए। यह कहते हुए वीडियो ने 2019 में उन पट्टों को निरस्त कर दिया। जैसे ये पट्टे निरस्त हुए, चूंकि कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, रमेश जी मीणा मंत्री बन चुके थे, और 2020 में जब दशहरा का दिन था और पूरे कस्बे के लोग हनुमान जी पे पूजा अर्चना कर रहे थे, रामायण का पाठ चल रहा था, वहाँ पर अचानक पुलिस की 2 बस, 8-10 वाहन, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के उस समय के एसएचओ बनवारी लाल जी मीणा, डीवाईएसपी, एसडीएम और उन सब लोगों ने जाकर के और गांव के लोगों को कह दिया कि तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, नहीं तो भाग जाओ। और वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को एक तरह से कैद में लेकर के गिरफ्तार करके मंदिर में से उखाड़ करके सपोटरा थाना में ले गए, जो आज भी वहाँ पर सपोटरा की कोतवाली में हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। उसके पश्चात वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने इसके पश्चात उन्हें जो पूर्व सरपंच थी हाड़ौती गांव की गीता देवी, उनके पति राम प्रसाद मीणा वहां पर, राम खिलाड़ी मीणा वहां पर सरपंच बन गए। उन सरपंच से 4 पट्टे जो पहले कैंसिल हुए थे, उनकी जगह 5 पट्टे दिलवा दिए और उनको रजिस्टर्ड करवा दिया। चूंकि अब इन लोगों को, हम लोगों को ये उम्मीद हुई कि अब भाजपा की सरकार आ गई है, अब अत्याचार और अनाचार से हमें मुक्ति मिलेगी, और बजरंगबली जो सबके संकट मोचन है, उनको भी कैद से मुक्ति मिलेगी। हालांकि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, उसके बावजूद अभी तक संकट मोचन हनुमान जी कैद में है। सपोटरा कोतवाली में हनुमान जी कैद में है, लॉकअप में बंद है। तो ये हम सब के लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। इसलिए हम राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को हमने ये पत्र भेज करके उनसे मांग की है कि अविलंब हनुमान जी की जो मूर्ति है, जिस तरह से पुलिस, सैकड़ों पुलिसकर्मी, आरएएफ की बटालियन, डीवाईएसपी, एसडीएम, उस रमेश मीणा नाम के जो जिहादी मानसिकता का व्यक्ति था, पूर्व मंत्री, उसके कहने से जब इसको लेकर के आए थे हनुमान जी की मूर्ति को, आज उसी तरह, चूंकि हमारा शासन है, हम कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, हम एक हैं तो नेक हैं, इंसाफ करते हुए 7 दिवस के अंदर हनुमान जी की मूर्ति बैंड बाजे, ढोल नगाड़े के साथ पूरे एसपी पुलिस की उनको सलामी देते हुए वहां पर मंदिर पर पहुंचाई जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो ये पट्टे अवैध बनाए गए हैं, इन पट्टों को पहले तो हमने निरस्त करवा दिया जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज तक वो पट्टे कई बार, दर्जनों बार
संघ के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी सभी कार्यकर्ता कलेक्टर से मिल चुके, आज तक वो पट्टे निरस्त नहीं किए गए। उन अवैध पट्टों को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। यदि यह नहीं किया गया तो 7 दिवस के बाद अंदर नहीं किया गया तो वहां पर करौली में पूरा हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी सभा बुलाई जाएगी और फिर हिंदू समाज मिलकर के इसके लिए निर्णय लेगा, जिसकी जिम्मेदारी, समझ जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार, राजस्थान के शासन और करौली जिले के प्रशासन की होगी। यह है मेरा कहना। जय श्री राम। सर, आपने बताया कि सरकार भाजपा की आरएसएस के लोगों की सुनवाई नहीं हुई, ये कमीशन डिप्रेशन वगैरह आप लोग खा रहे हैं, तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे 7 दिवस के अंदर वहां पर मंदिर की मूर्ति सपोटरा थाने से रिहा करके और बाइज्जत सम्मान देते हुए वापस उसी मंदिर जहां से उखाड़ करके पुलिस लाई थी, वापस नहीं पहुंचाया गया। और उस समय के जो भी तहसीलदार, उस समय के थानेदार राठौड़ी में किस तरह से उसको उठाकर लाए, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम 7 दिन बाद वहां पर हिंदू समाज की महापंचायत बुलाएंगे और उसमें कोई इसके विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। सरकार को, प्रशासन को कई बार हुई, राज्य सरकार के जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे भी कई बार लोग मिले। आप बताइए। विनय सर, कलेक्टर साहब को अवगत कराया, करौली जाके हमने जिलाध्यक्ष थे विश्व हिंदू प्रसाद, हमारे कार्यकर्ता मंडल के स्वयं सेवक, उन्होंने रिसीट भी दिया, हमको आश्वासन दिया। फिर हमने कहा तो अभी तो बोले कार्रवाई चल रही है, ऐसे नहीं अटका दिया वहाँ जाके वकील के माध्यम से, ऐसे तो वैसे। फिर हमने की सर हमारे कोई सुनने वाला नहीं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, हमारे सीनियर जो मित्र लोग हैं उनको बताया जाए। भाई साहब को हमने अवगत कराया और जो लोग हैं कोई करीब दबे हुए सभी तरह की कई समस्या है उनको, तो उनके नहीं, ये तो हमारा धर्म का के लिए हम हमारा जान भी जाए तो हमको कोई जोखिम नहीं है। क्या, जीना तो धर्म के लिए, मरना तो धर्म के लिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर पूरा पुलिस जाब्ता और सारे पहुंचे थे, तो संबंधित जो जैसे बटालियन थी या पुलिस थी, तो क्या आपने डीजीपी को लेटर दिया है कि किस अधिकार के तहत किस वजह से अधिक वहाँ पर कब्जा करवाने के लिए आई थी, ये आपने बात की है? उस समय दिया था, लेकिन कांग्रेस के राज में मंत्री रमेश मीणा, हर मंत्री अपने विधानसभा का या हर विधायक अपनी विधानसभा का सीएम हुआ करता था और उसके सामने जनता की कोई सुनने वाला नहीं था। चूंकि वर्तमान की बात कर रही हूँ, वर्तमान में कुछ दिया है क्या आपने? वर्तमान में हमने अभी सभी को मेल कर दिए हैं और सभी को अपनी कंप्लेंट पहुंचा दी है। ये जो आपको हम दे रहे हैं ये सब उसी की प्रति है और सारे दस्तावेज हमने संलग्न कराए हैं। वहाँ के उपजिला कलेक्टर ने सामने माना है कि मंदिर की भूमि है, सैकड़ों वर्ष से है और ये पट्टे दिए गए जो गलत हैं। जहाँ बिलोनी माता का मंदिर है उस क्षेत्र की लोक देवी हैं, उस पर, और हनुमान जी का जो मंदिर एक ही स्थान पर है उसमें भी पट्टे दे दिए। तो क्या वहाँ पर हटा करके ये चाहते हैं कि वहाँ पर ईदगाह शुरू हो? और मेरे तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में मुख्यमंत्री और संगठन से भी ये मेरा निवेदन है कि जब सभी क्षेत्र के सनातनियों ने, रमेश मीणा जी ने जो दुष्कृत्य किया, हनुमान जी का अपमान किया, उसको लेकर के पूरे सपोटरा की जनता ने उनको पराजित कर दिया। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हम पे कई कमियां हैं जो हमें दूर करनी चाहिए, सरकार को ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं। आपको याद है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भाई मोदी जी ने दर्जनों बार कहा, करौली की सभा में कहा, जयपुर की सभा में कहा कि करौली में जो हिंदू नववर्ष यात्रा पर जो पथराव हुआ था, उसके बाद कन्हैया भाई टेलर का गर्दन काटने की घटना हुई थी, सारे नेताओं ने उसको उल्लेख किया। हमारे मुख्यमंत्री जो बने हैं भजन लाल जी, इन्होंने भी दर्जनों बार उल्लेख किया। उन मुकदमों में उस समय जो मुकदमे बनाए गए थे, जिन लड़कों के सिर फूटे थे, जिन पर हमला हुआ था, जिनकी हेड इंजरी हुई थी, वो सारे के सारे उस समय की सरकार ने मुलजिम बना दिए। आज तक उस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए कोई भी कार्रवाई राजस्थान की सरकार द्वारा प्रारंभ नहीं की गई है। हम आपके माध्यम से क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं, अति व्यस्त हैं, उनके आसपास जाने कैसा घेरा है जो आम जनता अपनी जो समस्या है उन तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के नाम पर भी, संगठन के नाम पर गलत घुसपैठिए भी पार्टी में घुस गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक विषय आया था, आपने बहुत अच्छी तरह सुना था, आपको याद होगा, मैंने भी एक ट्वीट किया था, फेसबुक पे भी वायरल किया था। जो लोग मंडावर में चूड़ी छल्ला की दुकान खोलते थे और वो करते करते रसियनों के सप्लायर बन बैठे,
और आज वो सबके साथ, कभी सीएम साहब के साथ नजर आते हैं, इससे हमारी छवि गिरती है। कभी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ नजर आते हैं, कभी हमारी बहन दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री के साथ नजर आते हैं। ऐसे गंदे तत्वों को राजनीति से दूर रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को आम जनता से, आम जन की जो समस्याएं उनको सुनना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है और निवेदन है आपके माध्यम से। सर, अभी आपने टाइम दिया है कि सीएम साहब से मिलने का पिछले 1 माह में? मैंने पिछले 3 महीने से मिलने के लिए टाइम ले रहा हूं। जब सबसे पहले ये मेरे विषय ध्यान में आया कि शांति धारीवाल के विषय में सरकार ने क्लीन चिट दी, ऐसी खबर मेरे पढ़ने में आई, तब मैंने मिलने का समय मांगा, मुझे नहीं मिला। सुना है कि कोई कोटा के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनका चक्र इस समय सरकार के चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसा सुनने में आता है। कोटा की इच्छा से ही कोई सीएम साहब से मिल सकता है, ऐसा भी सुना गया है। तो इन कारणों से हम जैसे लोग, जो वास्तविक विषय है, जब धारीवाल में गलत जवाब दिया गया, हालांकि मुख्यमंत्री जी को जैसे मीडिया के माध्यम से संज्ञान हुआ, उन्होंने कार्रवाई की। एसीबी के एडिशनल एसपी को हटाया गया, एपीओ किया गया, एसीबी के डीजीपी हेमंत प्रियदर्शी को भी हटाया गया और उसमें आरएस राठौर जी जज साहब की एक कमेटी भी बनाई गई और आज ये फैसला जो शांति धारीवाल वाला विषय है। लेकिन समय वहां पर मिलने के लिए माननीय योगेश जी श्रीवास्तव हैं, कहा जाता है कि मिलने का वही तय करते हैं, मुख्यमंत्री जी तय नहीं कर सकते। योगेश जी श्रीवास्तव पहले कोटा में के हमारे नेताजी के यहाँ पर ओएसडी हुआ करते थे, अब वही तय करते हैं कि कौन मिल पाएगा कौन नहीं मिल पाएगा। भगवान करे हमारा कभी मिलना हो मुख्यमंत्री जी से। और जनता की जो वास्तविक भावना है, जो करौली जिले में जो कभी नहीं हुआ, सपोटरा क्षेत्र से भाजपा बमुश्किल से जीत सकती है। सपोटरा क्षेत्र की जनता ने इस हनुमान जी के मामले में जो दंड दिया है सरकार को, कांग्रेस सरकार को, और रमेश मीणा की इतनी बुरी हार हुई है, उसके मामले में आज हमारा सिर, जब हमारे कार्यकर्ता, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि आज भी हनुमान जी वहां पर कैद खाने में है। कहाँ एक तरफ 6 दिसंबर को राम जन्मभूमि से बाबरी ढांचा से मुक्ति मिली और दूसरी तरफ हनुमान जी के मंदिर के स्थान पर ईदगाह बनने जा रहा है। ये हमारे लिए एक शर्म की बात है एक कार्यकर्ता के रूप में। सर, एक बात जानना चाहती हूँ, अभी तो करौली का मामला आपने उठाया है, लेकिन आपने जयपुर का मामला भी उठाया था, जिसमें आपने राजकुमार शर्मा जो कि सलाहकार थे अशोक गहलोत के, पूर्व मुख्यमंत्री के, उन्होंने गोनेर की जंगलों में 1000 पेड़ काटकर कब्जा किया था। अभी तक तो उसके ऊपर भी कोई भी किसी भी तरह का कोई शिकंजा नहीं कसा गया सरकार द्वारा, उस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपने जैसे बताया, मैंने वो विषय उठाया था, जो लोग भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार के विषय को उठाते आए हैं, मेरी जानकारी में संज्ञान में आज गहलोत जी की सरकार के 5 लाख करोड़ के घोटाले हैं, मेरे पास सूची है। पर मिलने का तो समय मिले, उन विषय पे कार्रवाई तो हो। जबकि देखा यह गया है कि जो वो घोटाले हुए थे वही के वही घोटाले अब चल रहे हैं। अब सीएम साहब के संज्ञान में कौन लाएगा? उनके आसपास जो एक आभा मंडल जो बना हुआ है, जो चापलूसों की एक वो है, जब तक वो आम जन से, आम कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, भ्रष्टाचार का विरुद्ध लड़ने वाले कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, तो क्या अंतर आएगा? कोई भी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। हकीकत में आज कांग्रेस सरकार ने 5 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले किए थे और सारे घोटाले हमारी नजर में हैं। हम ये चाहते हैं उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, अब उस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई शुरू हो। मुमकिन आबादी की भूमि है, अच्छा, गैर मुमकिन आबादी जिसमें गांव बसा हुआ है, इसी के अंदर सैकड़ों साल से मंदिर है और गैर मुमकिन आबादी में ग्राम देवस्थान विभाग में या किसी जगह पर इसकी एंट्री तो होगी ना, इस भूमि की एंट्री कहीं तो होगी, कहीं तो इंद्राज होगी ना ये भूमि। पहले पट्टा दिया था सरकार ने, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ जो आपने कहा कि 4 ये देवस्थान में इंद्राज है। चूंकि पट्टे कहाँ से जारी हुए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। ये ग्राम पंचायत ने दिए। ग्राम पंचायत की पहले जो सरपंच थी गीता देवी मीणा, अच्छा, वो रमेश जी मीणा के खास व्यक्ति राम खिलाड़ी मीणा की पत्नी थी जी। पहले उन्होंने पट्टे दिए, उन पट्टों के खिलाफ शिकायत हुई तो उन पट्टों को कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब ने संज्ञान लेकर के जांच करवाई और निरस्त कर दिया। तो उसके बाद तुरंत प्रभाव से उसके बाद रमेश जी ने इस बात को अपना अपमान मान करके और हनुमान जी की मूर्ति को वहां से पुलिस को बुला करके हटवा दिया, जो आज भी जेल में है। उसके बाद दोबारा ये पट्टा गीता देवी के पति बने, उन्होंने 4 की जगह 5 पट्टे वहां पर वापस ग्राम पंचायत से निरस्त पट्टों सहित एक नया पट्टा और जारी कर दिया।